सगळ्यांना माझा नमस्कार. मी देवयानी दीप्स. आज बोलणार आहे होळी या विषयावरती. होळी आणि रंगपंचमी ही तर संपूर्ण भारतभर खूप आनंदाने सेलिब्रेट केली जाते. तर त्यापाठी असलेली कहाणी, त्यापाठी असलेले शास्त्र म्हणजे सायन्स आणि त्यावेळी बनवण्यात येणारे खाद्यपदार्थ यांची थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्हाला आवडलं तर जरूर घ्या, नाहीतर सरळ सोडून द्या. व्हिडिओ बघा आणि मग ठरवा. हिंदी आणि इंग्लिश असा व्हिडिओ बनवलेला आहे, कारण जे नॉन मराठी लोक आहेत त्यांनासुद्धा कळलं पाहिजे म्हणून हा प्रयत्न केलेला आहे. तर व्हिडिओ नक्की बघा. सगळ्यांना माझा नमस्कार. कसं चाललंय सगळं? नीट चाललंय ना? नाही मग नीट करायला घ्या. सभी को मेरा अभिवादन. तो चलिए अब जानते हैं होली की कहानी क्या है. तो होली की वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे फेमस कहानी या फिर सबसे जानी मानी कहानी है वो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप. तो कहानी ऐसी है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षसों का राजा था, और उस राजा ने एक दिन अपने गांव में एक अनाउंसमेंट की कि आज से कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, उसके बजाय सभी लोग मेरी पूजा करेंगे. जो कश्यप राजा था हिरण्यकश्यप, उसकी पूजा करेंगे. तो सभी गांव वाले डर के, राजा की बात तो सुननी ही पड़ती है, सब गांव वाले डर के हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे और उन्होंने भगवान को पूजना बंद कर दिया. अब इसमें हुआ ऐसे कि उसका बेटा प्रहलाद ये खुद ही ये चीज़ को मना कर रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था. वो विष्णु की ही पूजा करता था और उसने हमेशा विष्णु की ही पूजा करना चुन लिया. तो प्रहलाद का ये विष्णु के प्रति जो पूजा भाव है वो देख के हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो गया. वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने सीधा प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास, मतलब एक प्लान बनाया उसने. अभी ये प्लान कैसे बनाया, तो हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? होलिका. ये जो होलिका है उसको एक वरदान था कि वो आग के वजह से या अग्नि की वजह से कभी खत्म नहीं हो सकती, या फिर अग्नि कौन से भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता. तो ये हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेके एक अग्नि कुंड के पास बैठ जाना. और हिरण्यकश्यप की बात सुन के ये होलिका गई एक अग्नि कुंड के पास और उधर बैठ गई. तो हुआ क्या, सब उल्टा हो गया. मतलब जो होलिका थी वो जल गई और प्रहलाद है वो जीवित रह गया. मतलब इसका क्या कहते हैं कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. तो इस प्रकार से जो होलिका दहन जो समझा जाता है उसकी कहानी है ये तो हो गया जो अपन होली जलाते हैं उसकी बात. और ये भी है एक माइथोलॉजिकल स्टोरी. अब इसके पीछे अगर शास्त्र जानना है, इसके पीछे का साइंस जानना है, तो होली एज वेल एज जो दूसरे दिन का धूली वंदन होता है, रंगपंचमी रहती है, उसके पीछे भी शास्त्र है. शास्त्र ये कहता है, पहली बात होली की कि होली के टाइम, मतलब ये होली पूर्णिमा की तिथि है ना, तिथि कौन सी है कि फाल्गुन महीना पूर्णिमा. तो ये दिन से जो हिम ऋतु रहता है, मतलब जो विंटर रहता है, वो पूरी तरीके से खत्म होता है और समर की शुरुआत होती है. तो जब ये ऋतु बदलाव होते रहते हैं, उस समय वातावरण में बहुत सारे ऐसे जंतु निर्माण होते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचा सकते हैं. तो होली का जला के, मतलब ये होली दहन करके, होली जला के ऐसे कुछ चीजें या उसमें डाली जाती है जो ये बैक्टीरिया को और ग्रो होने से बचा सके. अभी जो हम करते हैं वो कुछ भी होता है, मतलब कोई लोग प्लास्टिक जला देते हैं, बचा कुचा कचरा ला के जला देते हैं, ये गलत है. तो जो जलाने का भी एक पूरा उसकी एक मेथड है. जो लकड़ियां हम लोग जलाते हैं वो भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जिसमें औषधि गुण रहते हैं. फिर उसमें कपूर डाला जाता है, इलायची डाली जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहले के लोग डालते थे, जो कि वो धुआं जो निकलता है उसमें से वो जंतुओं को खत्म कर डाले और ह्यूमन बींग्स को कौन से भी प्रकार की हानि ना पहुंचा दे. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो हम जलाते हैं उससे हमें ही तकलीफ होता है और वो बैक्टीरियाज और बढ़ते ही जा रहे हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है
कि किस प्रकार से होली को जलाना है, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है और उसको जलाए। अब दूसरी बात है कि रंग पंचमी की। आप कहोगे कि ये रंग पंचमी में कौन सा शास्त्र है, तो शास्त्र जरूर है। अभी जिस प्रकार से हम कलर्स में खेलते हैं, दैट इज कम्प्लीटली इलॉजिकल। पहले के लोग, मतलब ये जो वातावरण में बदलाव होते हैं, उसके लिए ही वो एक थेरेपी है विच इज कॉल्ड एज कलर थेरेपी, जो बॉडी पे की जाती है। मतलब जो नेचुरल सभी चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और फूल, इनसे बने हुए कलर का इस्तेमाल करके अपने शरीर को एक प्रकार की थेरेपी दी जाती है। और वो थेरेपी तभी एक करते समय बहुत सारे लोग घुल मिलते हैं, खेलते हैं और उस प्रकार से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कलर थेरेपी, जो अभी आपको वैसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर मूवी देखी है ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें वो टोमेटो फेस्टिवल रहता है ना, उसी प्रकार से मिले ये कलर थेरेपी रहती है, जो भारत में उसको सेलिब्रेट करते हैं रंग पंचमी ये नाम से। लेकिन अभी वो कलर्स बहुत आर्टिफिशियल या फिर केमिकल उसमें रहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें नेचुरल कलर यूज़ करना चाहिए। और अभी तो ये नेचुरल कलर मिलना तो बहुत ही नामुमकिन जैसा है। तो ये कलर हम यूज़ कर रहे हैं, उसको पूरी बॉडी पे ना लगाए, इतना ही मैं आपको एक विनती करना चाहती हूँ। चलो अभी जानते हैं कि होली को और कौन से नाम है। शिमगा, एक तो है शिमगा, फिर उसको फाग कहते हैं, फागुन कहते हैं, या फिर दोला यात्रा कहते हैं, काम दहन भी कहते हैं। काम दहन क्यों है पता है क्या? जो समर, ऑफ कोर्स समर ये जो है ये काम वासना के लिए सही ऋतु नहीं रहता है। तो उस दौरान अपनी जो काम वासना है उसका दहन होना बहुत ज़रूरी है कुछ पीरियड के लिए, तो इसके लिए उसको काम दहन भी कहा जाता है। अभी चलो मैं आपको जानकारी देती हूँ कि भारत में कुछ स्टेट्स के ही नाम लूँगी कि वो स्टेट्स में कैसे कैसे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहिले ऑफकोर्स महाराष्ट्र म्हणजे होळी रे होळी पुरणाची पोळी। महाराष्ट्रामध्ये होलिका दहन, त्यानंतर धुलीवंदन हे सगळं होतं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सगळ्यात सुंदर असा खमंग पदार्थ म्हणजे पुरणाची पोळी ही बनवली जाते। पीठपोळी, तेलपोळी, पीठपोळी बऱ्याचदा तुपावर खातात आणि तेलपोळी, आमच्याकडे तेलपोळी होते। तेलपोळी ही दूध तूप कशाबरोबरही खाऊ शकतो आणि तेलपोळी ही टिकतेही जास्त 8 ते 10 दिवस। आता महाराष्ट्रामध्ये तर होळी, त्यानंतर अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में इसको होल्ला मोहल्ला भी कहते हैं। इट इज़ लाइक काइंड ऑफ डिस्प्ले ऑफ मार्शल आर्ट्स। मतलब जो कोई वहाँ के वॉरियर्स है वो लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हॉर्स राइडिंग होता है, फिर जो विभिन्न प्रकार के जो क्षत्रिय शास्त्र है उसका प्रदर्शन होता है। फिर बात करते हैं गोवा में गोवा मतलब उधर तो सब फिशरमैन हैं, उनका खास ये फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है शिमगा। तो ये शिमगो को क्या करते हैं बताएगा कि उनकी जो बोटें रहती हैं उसको सजाया जाता है, वो डांस होता है, फिर सिंगिंग होता है, जो लोकल सिंगिंग रहता है कल्चर वो होता है। और वो फिशरमैन जनरली जो वुमेन रहती है, जो औरतें रहती हैं, वो जाती नहीं है फिशिंग के लिए। तो इस दिन औरतें भी अपने जो फिशरमैन हैं उनके साथ फिशिंग के लिए जाती है। तो ये शिमगो इस प्रकार से सेलिब्रेट होता है। और शिमगो 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो धाकलो शिमगो और वाडलो शिमगो। धाकलो शिमगो मतलब जो रूरल एरियाज़ है या फिर जो फार्मर्स है या फिर लेबरर है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो वाडलो शिमगो है, शिमगा, वो सब मिलके मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं, उसमें सब शामिल होते हैं। अभी बात करते हैं उत्तराखंड में उसको कुमानी भी कहा जाता है। सेम है, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल गाने, डांस, ये सब करके लोग अपना एक मनोरंजन करते हैं। अभी सबसे आपको हंसी आएगी कौन सी बात की, उत्तर प्रदेश में ये सेलिब्रेट होता है ना, तो 2 प्रकार है। एक तो है होली मिलन और दूसरा है लाठ मार। तो ये लाठ मार थोड़ा हंसने जैसा है। पहले मैं होली मिलन बताती हूँ। होली मिलन में एक कल्चरल मीटअप होता है, एक पूजा होती है और खाना रहता है सबके लिए। जैसे कि भंडारा, अपन जैसे कि भंडारा होता है महाराष्ट्र में। और ये लाठमार है ना, उसका मैं खाली आपको ऊपर से कहानी कहूँगी, उसके डीप में डिटेल में ज़्यादा गई नहीं हूँ।
तो उसका क्या है कि औरतें जो रहती है ना वो मर्दों को एक लाठी से मारती है, मतलब असली में नहीं मारती, ये खेल ही है, काइंड ऑफ खेल या फिर एक फेस्टिवल ही है। लाठी या फिर गन्ना उसे मारती है, और जो मर्द लोग हैं वो खुद का बचाव करते हैं, वो लाठ हमारे से ऐसे रखते हैं। और शायद ऐसा कुछ है, अगर कोई पकड़ा गया उसमें तो उसको साड़ी विड़ी डाल के वो नचाने को लगाते हैं। अभी ये क्यों है उसके पीछे कुछ तो कृष्ण और राधा से रिलेटेड एक कहानी ही है, जो आप पढ़ लेना डिटेल में। पर एक लाठ मार करके भी इसका एक मतलब ऐसे मज़ेदार किस्सा है। तो कैसे लगा आपको ये सब जानकारी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कह देना। और दूसरी बात, अभी जो होली है उस टाइम खाने के लिए क्या क्या बनता है, तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र में पुरणपोळी, फिर बहुत सारे लोग ठंडाई बनाते हैं जो दूध से बनती है, फिर कुछ लोग बादाम मिल्क बनाते हैं, ज़्यादा करके खुद को ठंडी चीज़ें दी जाती हैं। फिर कुछ लोग एक दही का करके आता है वो भी बनाते हैं, पीयूष पीते हैं इस दौरान। और क्या कहा जा सकता है कि कोकोनट मिल्क, साउथ में कोकोनट मिल्क पिया जाता है, ऐसे बहुत सारे। या फिर कुछ पुरणपोळी बनती है, वैसे करंजिया भी बनती है। आदिवासी लोग हैं वो पापड्या, हम लोग उसको पापड्या म्हणतात, तांदळाच्या पापड्या, जो एक काइंड ऑफ पापड़ का प्रकार है, वो बहुत बढ़िया ऐसे फूलता है, जिसका नैवेद्य दिया जाता है होली का। तो ऐसी है हमारी होली। ओवरऑल उसका एक ही मैसेज है कि एक तो ऋतु बदलाव, तो एक ऋतु बदलाव के समय हमें कैसे खुद के लाइफ में एक बदलाव लाना है, और दूसरा ये कि हमेशा अच्छा बुरे के ऊपर जीतता है। ये मैसेज याद रख के कितना भी हमारे साथ इसके आगे बुरा हो जाए तो उसकी एक तैयारी हमें रखनी रहती है कि हमेशा अच्छा ही जीतेगा। तो ऐसे कुछ फेस्टिवल और हमारे इंडियन लाइफस्टाइल जो हमेशा एक ऋतुमान के अनुसार हमें ज़िंदगी जीने को सिखाती है, उसके बदलाव को एक्सेप्ट करने को सिखाती है। तो ज़रूर अपने इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना और उसकी जानकारी रखना, और वो जानकारी के अनुसार अभी वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना ध्यान रख के, और कौन से भी प्रकार की उसमें किसी को हार्म हो जाए, किसी को चोट पहुँचे, ऐसी चीज़ें ना करना। इतना ही मैं सबसे विनती करूँगी। बाय, नमस्ते।